हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज श्रोत्रिय और आप देख रहे हैं वर्ग 3 साइंस के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पराग के प्रस्फुटन से पहले पराग कोश के निष्कासन को क्या कहते हैं? तो इसे हम विपुंसन कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा 4, विपुंसन। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन किस पौधों में पाया जाता है? तो वे पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म, आवर्तबीजी पौधे। अगला प्रश्न है, एक ही पादप के पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो उसे हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। जब भिन्न पादपों के पराग कोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो उसे हम परनिषेचन कहते हैं। और इसी को हम पर परागण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन की क्रिया में एक नर युग्मक किससे संलयन करता है? तो वह करता है अंडाणु से। द्विनिषेचन की प्रक्रिया में दूसरा नर युग्मक किससे संलयन करता है? तो वह करता है द्वितीयक नाभिक से, जो बीजांड के मध्य रहता है। अगला प्रश्न है, कितनी एंटीपोडाल या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती है? तो ये 3 होती है। अगला प्रश्न है, एक फूल के भीतर परागण कहलाता है, तो उसे हम ऑटोगेमी कहते हैं, स्वपरागण। द्विनिषेचन की विशेषता क्या है? तो द्विनिषेचन में 2 नर युग्मक 2 भिन्न कोशिकाओं से संलयन करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो द्विनिषेचन के बाद भ्रूण एवं एंडोस्पर्म बनता है। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन में 3 हस्तोबीजाणु कैसे बनता है? तो इसमें द्वितीयक नाभिक होता है और एक नर युग्मक होता है, तो इन्हें हम 3 हस्तोबीजाणु कहते हैं, ट्राइप या ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन के समय निषेचन किस स्थान पर होता है? तो बीजांड में होता है। द्विनिषेचन की खोज किसने की? तो नवाश्चेन ने की थी। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन की एक प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्वितीयक नाभिक और नर युग्मक मिलते हैं? तो इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं या त्रिनिषेचन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस प्रकार का होता है? तो यह होता है त्रिगुणी, 3n होता है। एंडोस्पर्म का कार्य क्या है? तो एंडोस्पर्म भ्रूण को पोषण देता है। अगला प्रश्न है, किस भाग में अंडाणु पाया जाता है? तो वह होता है भ्रूण पुंज या भ्रूणपोष कहा जाता है। परागकण की दीवार में कौन सा पदार्थ होता है जो अत्यंत स्थायी होता है? तो उसका नाम है स्पोरोपोलिन।
कौन से फूलों में परागण जल के द्वारा होता है? तो उसका नाम है हाइड्रीला। अगला प्रश्न है, निषेचन के बाद कौन सा अंग झड़ जाता है? तो दलपुंज जो होते हैं वो झड़ जाते हैं। द्विनिषेचन में भाग नहीं लेता है, तो इसमें एंटीपोडाल जो कोशिकाएं होती है, प्रतिव्यासांत जो कोशिकाएं होती है, वो भाग नहीं लेती है। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर हम आएंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अपने वर्ग 3 की आप तैयारी करिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।